रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बड़ी खबर, पीएम के पंच प्रण याद रख आगे बढ़े, योगी जयंती समारोह। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक राणा बेनी माधव सिंह की 298वीं जयंती में शामिल हुए मुख्यमंत्री। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार राणा बेनी माधव शौर्य सम्मान से सम्मानित किए गए। मुख्यमंत्री ने समाज सेवियों व उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रतीक चिन्ह देकर किया सम्मानित। वरिष्ठ संवाददाता आरपी चौरसिया प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में भाग लेने के पहले नेहरू नगर क्रॉसिंग पर स्थित प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक राणा बेनी माधव सिंह की घुड़सवार प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार को शौर्य सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति की ओर से प्रतिभा से दिए जाने वाले शौर्य सम्मान से परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार को प्रतीक चिन्ह, वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। उन्होंने शिव बहादुर सिंह भदौरिया स्मृति साहित्य सम्मान से साहित्यकार अनूप शेष, दिलीप सिंह स्मृति पत्रकारिता सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह और सामाजिक सेवा सम्मान से अर्पित यादव को सम्मानित किया। अवध केसरी स्मारिका का विमोचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राणा बेनी माधव बख्शीश सिंह स्मारक समिति की ओर से प्रकाशित की गई आवाज केसरी स्मारिका का विमोचन भी किया। स्मारिका के संपादक जय चक्रवर्ती, डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह और आरबी सिंह ने मुख्यमंत्री से स्मारिका का विमोचन कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। वर्ष 2019 में भी राणा बेनी माधव के जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी स्मृति में एक भव्य सभागार बनाए जाने का ऐलान किया था। इस सभागार का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कार्यक्रम स्थल पर ही किया। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन और राणा बेनी माधव स्मारक समिति को धन्यवाद भी दिया। इसके पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर ही लगाई गई जनपद की स्वाधीनता संग्राम से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां कहा कि आज़ादी की शताब्दी मनाने के वक्त भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तभी बन सकेगा जब समाज के सभी वर्ग मिलकर पीएम मोदी के 5 प्रण याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज़ादी के अमृत काल के लिए सरकार केवल योजना बना सकती है, लेकिन समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर आगे आना होगा। दुनिया की प्रतिस्पर्धा से हमें अपने को जोड़ना होगा, तभी सशक्त और समर्थ भारत बनेगा। फिरोज गांधी कॉलेज के इंदिरा गांधी सभागार में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक राणा बेनी माधव सिंह की 218वीं जयंती पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से अग्रसर हो रही है। सकारात्मक दिशा में सोचते हुए समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करने के काम सबको मिलकर करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हम सब साक्षी बने। देश के महान वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और पराक्रम से आज़ादी मिली। 75 वर्षों में आज़ादी बनाए रखने में सेना के तीनों अंगों में सर्वोच्च त्याग बलिदान दिया, लेकिन केवल इतने भर से कोई देश अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। आज जरूरत है अपने को दुनिया की प्रतिस्पर्धा जोड़ने की। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने को दुनिया की प्रतिस्पर्धा के लायक बनाना होगा। भारत के वीर कभी चैन से नहीं बैठे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सदियों तक गुलाम रहा, लेकिन यहाँ के लोग कभी चैन से नहीं बैठे। अलग अलग भूभाग में अलग अलग शासकों से लड़ाइयाँ लड़ते रहे। संगठित विरोध 1857 के स्वाधीनता संग्राम में ही दिखा। यह हम प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्वाधीनता संग्राम की भूमि बना। यहीं से प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हुई। मेरठ, झांसी, कानपुर में एक साथ विद्रोह हुए। अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करते हुए अपने शौर्य पराक्रम से 1.5 वर्ष तक अंग्रेजों की दास्ता से लोगों को मुक्त रखा। उन्होंने आज़ादी के 90 वर्ष पहले ही अवध के लोगों को आज़ादी का एहसास करा दिया था। तकनीक के साथ संवेदना जरूरी। कोरोना काल में पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संक्रमण के दौर में बिना रुके बिना थके मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता रहा। उन्होंने तकनीक का संवेदनाओं के साथ बेहतरीन उपयोग किया। दवा, ट्रेस राशन अनवरत लोगों तक पहुंचा। तकनीक समाज और समय की आवश्यकता है, लेकिन संवेदना बनाए रखनी जरूरी है। संवेदना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। विश्वविद्यालय कॉलेज अज्ञात शहीदों का इतिहास खोजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। उनका काम केवल डिग्री बांटना नहीं है,
देश को आज़ाद कराने में ज्ञात अज्ञात हजारों लोगों ने कुर्बानी दी। आज जरूरत है गांव-गांव जाकर अज्ञात शहीदों के बारे में शोध कराया जाए। लोक कथाएं, लोकगीत भी सही इतिहास पता करने में मदद करते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट के रूप में अज्ञात शहीदों की खोज के काम सौंपे, तभी वास्तविक इतिहास समाज के सामने आ सकेगा और भावी पीढ़ियां प्रेरणा के ग्रहण कर सकेंगी। पांडुलिपियों से भी जान सकते हैं इतिहास। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पांडुलिपियों से भी वास्तविक इतिहास पता करने में मदद मिलती है। जरूरी है कि पांडुलिपियों की खोज की जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए। अपना एक उदाहरण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ संत महाराष्ट्र से हमारे पास मिलने आए। उन्होंने अपने आश्रम आने का अनुरोध यह कहते हुए किया कि गोरक्षपीठ से हमारे आश्रम के पुराने संबंध हैं। हमने कहा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। वह लौट गए, दोबारा एक पुरानी पांडुलिपि के साथ पधारे। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा की इस पांडुलिपि का परिवार कराकर पढ़ेंगे तो इतिहास पता चलेगा, तब आप हमें फिर बुलाएंगे। अनुवाद कराया गया तो पता चला कि 16 से 19वीं शताब्दी तक का आश्रम और गोरक्षपीठ के आपसी संबंध का इतिहास सामने आया। जब संत इतिहास को संजो सकते हैं तो विश्वविद्यालय और कॉलेज क्यों नहीं।